एक सिंपल बट खतरनाक क्वेश्चन, आइए देखते हैं डिटेल सोल्यूशन। कह रहे हैं ट्रायंगल एबीसी में एडी एंगल बाइसेक्टर है और कह रहे हैं बीएसी बराबर 111, एबी प्लस बीडी बराबर एसी, तो एंगल एसीबी की वैल्यू बताते हैं। सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूं, ये रहा आपके पास फिगर। अब देख लो यहां पर मुझे दे रखा है ए बी प्लस बी डी बराबर ए सी। मैंने सबसे पहला यहां पर एक कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन ये किया कि ए बी के बराबर मैंने एक पॉइंट यहां पर ले लिया ई, और ऐसा लिया ये पॉइंट कि ए बी बराबर किसके है, ए ई के। ये मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है अपने मन से, ठीक है। अब देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना। ए बी प्लस बी डी बराबर ए सी है, और अगर मैं देखूं कि ए सी बराबर क्या होगा, तो आप लिख सकते हो ये बराबर हो जाएगा ए ई प्लस में ई सी के। ए ई प्लस में ए सी, ये भी ए सी के बराबर होगा। अब देखो आपको पता है कि ए बी और ए ई आपस में बराबर है, ऐसा मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि बी डी और ई सी आपस में बराबर आ जाएगा। बी डी बराबर किसके आ गया, ई सी के, यानी कि ये भुजा और ये भुजा ये दोनों आपस में बराबर आ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैंने क्या किया, डी से ई को ज्वाइन कर दिया, और फिर मैंने क्या लिया, एक ट्राइंगल मैंने ट्राइंगल ए बी डी ले लिया है, और दूसरा ट्राइंगल मैंने ले लिया है ट्राइंगल ए ई डी। अब मैं कह रहा हूं कि जरा इन दोनों ट्राइंगल में रिलेशन देखिए, दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम होंगे यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे, देख लो, ए बी बराबर ए ई है, मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ये वाली भुजा कॉमन है, ये दोनों कोण बराबर, यानी दो भुजा बीच का कोण बराबर हो गए, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या कह सकता हूं कि बी डी और डी ई आपस में बराबर आ जाएंगे। बी डी बराबर किसके आ जाएगा, डीई के। एक तो काम की बात ये आ गई, बी डी बराबर डीई, ये बात आ गई। और ये जो एंगल बी है ये एंगल ई के बराबर आ जाएगा। अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए त्रिभुज डीईसी को, ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया, अब इस ट्राइंगल में देखिए ये एक एक्सटर्नल एंगल है, तो इसकी वैल्यू इसके और इसके सम के बराबर होगी। लेकिन ये दोनों कोण तो आपस में बराबर है क्योंकि सामने वाली भुजाएं बराबर है, ये बात मैंने प्रूफ कर दिया है। तो अगर ये थीटा है तो मैं इसको भी थीटा बाई 2 कह सकता हूं, और इसको भी मैं थीटा बाई 2 कह सकता हूं। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 111। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, थीटा, और सी की वैल्यू कितनी है, थीटा बाई 2। और ये सम आपके पास किसके बराबर है, ये सम आपके पास बराबर है 180 के। यहां से अगर आप 3 थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 180 में से 111 गया 69, और इनटू में 2 करोगे 138, और यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46 डिग्री। आपको एंगल एसीबी निकालना है, थीटा बटे 2, तो 46 बटे 2, 23 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस के लिए गैलेक्सी क्लासेस को फॉलो करिए। थैंक यू।